Hello everyone, welcome to this YouTube channel, and this is our lesson 2 of the course Electrostatic 1. और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक को, और जहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि चार्ज होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic field। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये दो तरह का होता है, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। सेम चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। इसका एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसका सिंबल C है, और यहाँ पर हम लोगों ने कूलम को भी एक्सप्लेन किया था। नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन द मास एंड चार्ज। मास जो कि 11th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी। जो न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, तो वहाँ से हम लोगों ने मास का कॉन्सेप्ट समझा कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। और चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ओके, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी एंड चार्ज इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेज इज ग्रेविटेशनल, मतलब दो मास के बीच भी फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं। और यहाँ पर चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रिक। ऑफ कोर्स अगर जब वो मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी रेडिएट करेगा। नॉट ओनली बोथ आर सिमिलर बट देर आर ऑल्सो सम डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड चार्जेस। क्या डिफरेंस है कि सबसे मतलब जो बिग डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं वो ये है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास। मास अगर नहीं है किसी बॉडी का तो ये 100% क्लियर है कि वहाँ चार्ज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उस बॉडी पे चार्ज नहीं है तो वहाँ मास भी नहीं होगा। ठीक है, चार्ज नहीं है तो मास होगा और 100% होगा, बट चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज दो तरह का होता है, मास एक तरह का होता है। चार्ज के बीच में दो तरह का फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। बट मास के दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही काम करता है। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मास क्वांटाइज नहीं होता है। चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, बट इट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मास। मास भी कंजर्व होगा बट मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व, मास अलोन इज नॉट कंजर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट दी चार्जेस कि चार्ज क्या है, कितने तरह का होता है, क्या सिमिलैरिटी है मास और चार्ज के बीच में, और क्या डिससिमिलैरिटी है मास और चार्ज के बीच में। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इस इलेक्ट्रिक चार्ज का। इस इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नंबर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एडिटिव ऑफ द चार्ज। एडिटिव्स ऑफ चार्जेस मीन्स व्हाट? एड मतलब ऑफ कोर्स जोड़ना। अगर हम लोगों को किसी बॉडी का चार्ज निकालना है तो सिंस इट इज एडिटिव ऑफ द चार्जेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उस बॉडी का टोटल, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो उसका टोटल चार्ज उस सिस्टम का निकालने के लिए सारे चार्जेस को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। चार्ज इज कंजर्व, जैसा कि हम लोग डिफरेंसेस के केस में ही देख लिए थे। मास और चार्ज के बारे में जब डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे वहीं पर हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज कंजर्व होता है। मीन्स व्हाट? टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम। Charge can neither be created nor destroyed. During electrostatic interaction, charges can be shared or transferred, but the total charge of interacting system remains constant. ये ट्रांसफर होगा लाइक एनर्जी। एनर्जी क्या होता है?
वो ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यहाँ पर भी चार्ज होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, डिफरेंट वे है उसका, लेकिन ये हमेशा कंजर्व होगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज बनता है या फिर डिस्ट्रॉय होता है। अनदर इट्स प्रॉपर्टीज इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज का सिंपल सा मतलब होगा कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। इन नेचर देयर इज ए स्मॉलेस्ट amount of charge and all charges are integral multiple of this small unit। अब वो यूनिट क्या होता है? तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर बोला जा रहा है कि किसी माइनस साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए अगर होगा तो माइनस, और प्रोटॉन पर भी सेम रहता है, बस वहां पे पॉजिटिव का साइन रहेगा। और हम लोग इसको किस इक्वेशन, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक, Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू Ne इज द फर्स्ट इक्वेशन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। Q इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो कि हमेशा पॉजिटिव नंबर हो। मीन्स कि अगर किसी सिस्टम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए बस उस 10 को हम लोगों को 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और जो भी वैल्यू होगा वो उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। ओके, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग माइनस साइन लगा देंगे, अगर वो प्रोटॉन्स है तो हम लोग पॉजिटिव साइन लगा देंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइज्ड, मीन्स ये कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। हम लोग जब कंजर्व के बारे में पढ़े थे कि चार्ज कंजर्व होता है, वहां पर हम लोग बोले थे कि ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, मीन्स अगर जैसे कि हम लोगों ने कॉम का जब एग्जाम्पल हुआ था तो कॉम ऐसे इनिशियली क्या होता है, कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है, मीन्स वहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये मीन्स कितनी बिग क्रिएटिविटी है गॉड की कि सारे बॉडी एटम से बने हुए हैं, दैट वी नो, और कितना वहां पर बैलेंस बना हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का घट जाता है या बढ़ जाता है वो बॉडी चार्ज हो जाता है। तो कितना ये बिग मैनेजमेंट है हमारे गॉड का। सो ये जब कॉम को अपने हेयर से रब किया गया तो उस केस में क्या हुआ, वो कॉम जो चार्ज हो गया वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया या घट गया, तभी वो चार्ज बॉडी कहलाया। और वो चार्ज हुआ कैसे, तो ड्यूरिंग दिस रबिंग वहां पर हेयर से और कॉम के बीच में ट्रांसफर हुआ चार्ज का। चार्ज इज, दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जहां पर हम लोग देख रहे थे डिफरेंस बिटवीन द मास एंड चार्ज, बिकॉज मास एंड चार्ज बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। mass is the measure of the inertia of a body and charge is the measure of the electric properties of the body। so दोनों property ही हैं, लेकिन in charge is always associated with mass, means charge कभी भी mass के बिना exist नहीं कर सकता। mass compulsory है तब भी वहां पर चार्ज होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बॉडी चार्ज नहीं है तो उसका मास भी नहीं हो। लाइक हम लोग अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि हमारा बॉडी अभी इस केस में भी चार्ज नहीं है, लेकिन इट इज नॉट कि वहां पर हम लोग का मास नहीं है, या किसी भी बॉडी के केस में हम लोग बोल सकते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स व्हाट, जब हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि मास कांस्टेंट है, अभी हम लोग पढ़े होंगे, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है, अगर कोई बॉडी
उस स्पीड से ट्रेवल करता है जो कि लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल होता है, तो उस केस में मास कांस्टेंट नहीं होकर के वेरिएबल मास हो जाता है। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चार्ज बॉडी बहुत स्पीड से, जिसका स्पीड लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल हो, उस वेलोसिटी से भी मूव करे तो चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्ज इज इनवेरिएंट। सो मीन्स दूसरे थोड़ा सा और फिजिकल टर्म में अगर समझना चाहे तो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। नाउ दिस पॉइंट इज लास्ट वन इज एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। हम लोग अपने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा है कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उस केस में वो जो फोर्स किसी बॉडी पे लगाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब वही चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो वहां पर दो तरह का फोर्स किसी भी बॉडी में लगाता है, जिसमें से हम लोग एक को बोलते हैं, ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा ही, और दूसरा हमारा हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स। एक हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और एक हो गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चार्ज जब रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है किसी दूसरे बॉडी पे। चार्ज जब मोशन में है लेकिन वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, एक्सीलरेटेड नहीं है, तो उस केस में दो तरह का फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और जब चार्ज एक्सीलरेटेड है, मोशन में है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से नहीं है, वो एक्सीलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, इलेक्ट्रिक फोर्स तो वो एग्जर्ट करेगा ही, मैग्नेटिक फोर्स भी एग्जर्ट करेगा, और एक और प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। वो क्या होती है कि वो एनर्जी भी रेडिएट करने लगता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ब्रांच एप्लीकेशंस इसी पे डिपेंड करता है। तो यू कैन इमेजिन कि ये चार्ज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मीन्स ये पूरा कम्युनिकेशन, हमारा जो भी काम है विदाउट दिस चार्ज इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। और हम लोग अपने डेली लाइफ में हमेशा ही इसको एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अब हम लोग उसको देखेंगे कि ये है क्या, इसका इम्पोर्टेंट है क्या। बहुत ही इजी है। सो माय डियर स्टूडेंट, हम बोलना ये चाहते हैं आप लोग से कि आप लोग प्लीज़ फियर मत होइए इसे, और इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। जैसे आप बैठे हुए हो तो अभी आप कुछ डिफरेंट टाइप का फोर्स रिलीज कर रहे हैं। जब आप वॉक करते हो तो एक दूसरे तरह का एनर्जी रहता है, और जैसे रन करने रहते हो तो आप दूसरे तरह का आप प्रॉपर्टी फील करोगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी चार्जेस के साथ वही हो रहा है। दीज आर दी सम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन है जब चार्ज रेस्ट में है। अभी हम लोग चार्ज के मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, आइदर कांस्टेंट और एक्सीलरेटेड, किसी भी तरह के मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन है जब हम लोग जब हम लोग जानते हैं कि चार्ज रेस्ट में, मीन्स वो रेस्ट में भी है तो बहुत पावरफुल है, और हम लोग वहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशंस फाइंड आउट करते हैं, लाइक इन प्रिंटर, इन फोटोग्राफी एंड बहुत सारा हम लोग एप्लीकेशन को भी डिस्कस करते जाएंगे अपने डिफरेंट लेसन में। नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ, and this is of course very important law, because ये लॉ ने बताया कि दो चार्जेस के बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ये कहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं फिजिक्स को एकदम इजी से इजी वे में आपको समझा सकूं, और रियली में ये इजी भी है, बस ज़रूरत है आपको इस बात को समझने की। सो अगेन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।